ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल है, उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं ABC वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को। एंड कंडीशन इज sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C, ऐसा बोला गया है। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास आ रहा होगा, है ना। तो देखते हैं फिर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं सबको cos स्क्वायर में लेके आ रहा हूँ सबको, है ना। तो sin स्क्वायर A को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर B को 1 माइनस cos स्क्वायर B और sin स्क्वायर C को 1 माइनस cos स्क्वायर C। तो लेफ्ट में आया 3 माइनस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C बराबर में आया ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C। ठीक है, अब ये 3 हो गया, इधर उसको उधर भेज दिया तो भी थ्राइस हो गया। थ्राइस ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C। अभी इससे कट गया 3 से 3, है ना। तो cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ट्राइंगल के एंगल है तो सबको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2A/2। यही काम cos स्क्वायर B में कर दिया और एग्जैक्टली यही काम cos स्क्वायर C में भी कर दिया। ठीक है, तो फिर अपने पास ये 1/2 1/2 1/2 3 1/2 ऐड हो गए 3/2 हो गया और बाकी से हाफ कॉमन ले लिया। तो वो जो 3/2 है वो राइट में शिफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस 3/2, तो फिर माइनस हाफ हो गया और वो हाफ से हाफ कटेगा। तो फाइनली cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अपन ट्राइंगल के एंगल्स हैं ABC, थोड़ा उनका यूज़ करते हैं। वैसे आइडेंटिटी होती है तो याद होगी मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को, बाकी प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल के एंगल हैं तीनों ABC, तो cos 2A प्लस cos 2B में cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 cos C प्लस D/2 तो वो A प्लस B देगा और फिर यहाँ पे cos ऑफ A माइनस B आएगा। अब ये जो cos 2C है राइट में -1 है तो लेफ्ट में भी -1 लाने की कोशिश करते हैं। तो -1 वाले फॉर्म में उसको सेट करते हैं। तो -1 वाला फॉर्म जो होगा वो cos स्क्वायर C बनेगा। तो cos 2C को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। तो फिर ये कट जाएगा इससे, है ना। अब 2 cos ऑफ A प्लस B, तो cos A प्लस B को लिख सकते हैं A प्लस B को पाई माइनस C, तो cos पाई माइनस C होगा माइनस cos C। तो माइनस 2 cos C इंटू cos ऑफ A माइनस B प्लस 2 cos स्क्वायर C इज इक्वल टू 0 आ गया। अब तुम यहाँ से ना माइनस 2 cos C कॉमन ले लो, तो फिर इधर आएगा cos ऑफ A माइनस B और इधर आएगा माइनस cos C, है ना। ठीक है, तो माइनस 2 cos C इंटू cos ऑफ A माइनस B और माइनस cos C को लिख सकते हैं अपन प्लस cos ऑफ A प्लस B, क्योंकि C बिकम्स पाई माइनस A माइनस B, तो ऐसे आएगा फिर, है ना। सॉरी A प्लस B आएगा। तो माइनस 2 cos C, cos ऑफ A माइनस B बनेगा cos A cos B प्लस sin A sin B और cos ऑफ A प्लस B बनेगा cos A cos B माइनस sin A sin B। तो फिर यहाँ पे 2 cos A cos B इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या बन गया इफेक्टिवली 4 cos A cos B cos C इज इक्वल टू 0। अब कोई ना कोई तो एक 0 होगा इनमें, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, कोई भी एक 0 है। मतलब अगर ऐसे मान लो cos A 0 हो गया तो इसका मतलब ट्राइंगल का एंगल है ही, क्वेश्चन में बोला गया, तो A को पाई/2 होना पड़ेगा। तो हो गया प्रूफ, क्योंकि इतना तो श्योरिटी है कि भाई तीनों का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो कम से कम एक तो 0 आएगा। तो वो cos A का वैल्यू 0 आया तो A पाई/2 हो गया, cos B का वैल्यू 0 आया तो B पाई/2 हुआ, cos C का वैल्यू 0 आया तो C पाई/2 हुआ। तो श्योरिटी है कि ट्राइंगल अपना राइट एंगल ही आएगा अगर ये वाला काम हो रहा होगा तो।